मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम मत्ती यानी कि मैथ्यू की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हेरोदेस इंतपास की हुकूमत में गलील के शहर कफरनहूम में एक रासबाज घराना रूफी और मरियम रहते थे। खुदा ने इन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम इन्होंने अपने कबीला के खुदा मजद के नाम पर लावी रखा। वालिदैन को तौकीद भी थी कि लावी बड़ा होकर हैकल में खिदमत गुजारेगा, लेकिन इसके बरअक्स वो एक मसूल लेने वाला बन गया। मसूल के महकमा में काम करते हुए उसे अरामी, यूनानी और लतानी जबान में महारत हो गई। एक दिन खुदावंद यीशु ने उस शख्स को बुलाया और कहा, मेरे पीछे हो ले। उस बुलाहट के जवाब में वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। ऐसा मालूम होता था कि मसीह खुदावंद की बुलाहट के बाद ही उसे एक नया नाम मत्ती दिया गया। जब मत्ती खुदावंद का पैरोकार बन गया तो उसने अपनी तब्दीली की खुशी में अपने घर में एक बड़ी ज़ियाफत का इत्मीनान किया, जिसमें उसके अपने पुराने हम पेशा जान और पहचान लोग थे। शायद वो इन लोगों को बताना चाहता था कि वो अब एक के साथ नहीं चल सकता, बल्कि वो मसीह की पैरवी करेगा। मत्ती की अंजील की तहरीर करना मत्ती रसूल की खिदमत का अजीम कारनामा है। जेरोम कहते हैं कि मुकद्दस मत्ती ने अपनी अंजील को इब्रानी ज़बान में जारी किया और बाद में इसका तर्जुमा यूनानी ज़बान में किया गया, क्योंकि ये अंजील यहूदियों के लिए तहरीर की गई। इसलिए इसमें पुराने अहदनामा से अतकबाज बख्शज पाए जाते हैं और साबित किया गया है कि यही यीशु का यहूदियों का बादशाह और मसीह है, जिसका वादा पुराने अहदनामे में किया गया है। रिवायत के मुताबिक इसने हबशा और फारस में मुनादी की और उसे हबशा में तलवार से कत्ल किया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।